भगवती लक्ष्मी का पूजन अपने आप में ही एक ज्योतिर्मय पूजन है, एक अद्वितीय पूजन है और पूरे वर्ष भर का श्रेष्ठतम पूजन है। क्योंकि यदि विधिवत भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो निश्चय ही मंत्रों के प्रभाव से और शुद्ध उच्चारण का गुंजरण होने की वजह से लक्ष्मी की पूजा अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके लिए कुछ पूजन सामग्री पहले से ही रख देनी चाहिए, जिसमें मुख्य पूजन सामग्री है पवित्र जल का पात्र। यदि यह पात्र ताम्र कलश हो या तांबे का बना हुआ हो तो अच्छा हो, या गंगा जल रख दें। आचमनी सहित तांबे का पंचपात्र रख दें। फिर लाल चंदन घिस करके रखें। सफेद चंदन हो तो सिंदूर, रोली, केसर, उसके बाद छोटी छोटी कटोरियां और तस्तरियां, चावल, अगरबत्ती, धूप सामग्री, धूप पात्र जिसमें धूप लगाया जाता है, छोटी छोटी रुई की बत्तियां, घी, कपूर, एक तेल का दीपक जिसमें कोई भी तेल डाला जा सकता है, एक बड़ा दीप पात्र जो सारी रात दीपक जलता रहे, नैवेद्य हेतु बतासे और मेवे तथा घर में जो भोजन सामग्री बनाई हो वह मिष्टान, सुपारी, लौंग, इलायची, फुटकर सिक्के, हाथ में बांधने के लिए कलावा या सूत अथवा जिसको मौली कहते हैं, यज्ञोपवीत। इसके साथ ही साथ यदि संभव हो तो गणपति की छोटी सी मूर्ति या लक्ष्मी की नवीन मूर्ति, यदि व्यापारी हो तो बही खाते, रेशमी लाल कपड़ा, दावात, कलम, एक लकड़ी का पाटा या बाजोट जिस पर मूर्तियां रखी जा सके, 5 बड़े दीपक, पुष्प और 3 पुष्प मालाएं, बीलोपत्र और तुलसी दल, तांबूल, अनार या 5 फल। इसके अलावा और भी जो पूजन की सामग्री हो वह स्थापित कर दें। सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य सिद्ध करे। शुम्भश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृण्वादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां मध्यस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि।
तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीते तेङ्गिं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रि वृष्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दन। विनायकं गुरुभानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणोम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु महासिद्धिं ब्रह्मैशान जनार्दन। इस प्रकार से गणपति का ध्यान करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर जल छिड़के और यदि पत्नी भी हो तो पत्नी को अपने से दाहिनी ओर बिठाए, खुद बाईं ओर बैठे और पत्नी को दाहिनी ओर बिठाए और सामने गणपति लक्ष्मी आदि की मूर्तियां या चित्र स्थापित हों। फिर उसके बाद जो गंगा जल है या जल पात्र है उसमें से थोड़ा जल लेकर के अपने ऊपर और पत्नी पर और अपने बालकों पर छिड़के और यह मंत्र बोलते हुए छिड़के। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरस्वचिः। उसके बाद जो पूजन करने वाला घर का मुखिया है वह दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के मुंह में डाले, इसका 3 बार डाले और 3 बार मंत्र बोले। ओम आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा, ओम विद्यातत्वं शोधयामि स्वाहा, ओम शिवतत्वं शोधयामि स्वाहा। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के और संकल्प करे। जल, अक्षत यानी चावल, पुष्प लेकर के और फिर यह बोले। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बौद्धावतारे संवत्सरे सम्मत में कौर सम्मतः 2053 कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यायां परम अमावस्याया कलयुगे कली प्रथम चरणे अमुक वासरे, फिर अपना गोत्र बोले। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, फिर अपना नाम बोले। अमुक नाम शर्माहम सपत्निकस्य सपुत्रस्य सबांधवस्य सर्वत्र यश विजयादि लाभार्थम सर्व अनिष्ट निवृत्ति पूर्वकम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम प्रचलित व्यापार प्रतिष्ठाने बहुधन लाभार्थम महालक्ष्मी प्रसन्नार्थम अमुक नामक्ष्य मम, यहां अपना खुद का नाम बोले, व्यापार प्रतिष्ठानस्य पूर्ण सांगता सिद्ध्यर्थम स्वस्ति वाचन कलश स्थापन यथा संपादित सामग्र्याम गणपति सूर्यादि नवग्रह षोडश मात्रकादि पूजन सहितम दीपावल्याम श्री गणेश लक्ष्मी मूर्ति पूजनम करिष्ये। और ऐसा कहकर के जो दाहिने हाथ में जल है वह नीचे छोड़ दे। उसके बाद में शांति पाठ करें या इसको स्वस्ति वाचन भी कहते हैं। और यह तो प्रतिदिन सुबह अपने घर में इसका पाठ होना ही चाहिए जिससे कि पूरे घर में अपने आप में ही अनुकूलता बनी रहे। मैं पूर्ण वेदोक्त मंत्र से इसको उच्चारण कर रहा हूं। ओम मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वातो दवधासो अपरीता सौद्भिदः देवानो यथा सदमिद्व्राधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मातृजूयतान् देवानाघ्नुरा तिरविनो निवर्ततां
देवानाग्नो सख्यामुपासे निमाव्वयम् देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयम् भगम् मित्रमादितिम् दक्षामश्रिधम्मा अर्यमाणम् वारुणगो सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्कर्त ओम तन्नो वातो मायो भुवातु वेखजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता दियोः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मायो भुवस्तदस्विना शृणुतम् दृष्ण्यायुवम् मा ओम तामीशानन् जगतस्तु खुस्पातिन्धियन् जिन्नमावासे उमहे वयम् मा पूखानो यथा वेदसा मसद्व्रते रक्षिता पायुरब्धः स्वस्ताय ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम प्रखदस्वा मारुतः प्रस्निमाताराः शुभं यावानो विदाथे सुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षासो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्ष्यभिर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुंसस्तानु ब्रव्यासे माहि देवाहितं यदायुः ओम शतमिन्नु शारदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तानूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघता युर्गन्तोः आदितिर्दौरादितिरन्तरिक्षामादितिः सपितां सपुत्रः विश्वे देवा आदिति पञ्चजना आदितिर्जातमादित्यजन्तवम् द्यौः शान्तिरन्तरिषघ्गौं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यह अगर आप उच्चारण नहीं कर सकें तो केवल आप इसको स्मरण कर लें, सुन लें, इससे भी उतना ही लाभ होता है जितना पाठ करने से। उसके बाद में आप एक तरफ एक जल पात्र को नीचे चावल रख करके उसके ऊपर रखें, जिसको कलश कहा जाता है। चावल रखते समय बोलें ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधायां विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रीं पृथिवीं जिच्च पृथिवीं द्रगुंह पृथिवीं माहिगुंसीः। उसके बाद में उसके ऊपर कलश रख दे। ओम आजिग्र कलशम मह्यात्वा विशन्त्विन्दवः पुनरूर्जा निवट स्वसानः सहस्रं दुक्षोरुधारा पैशवती पुनर्मा विसता द्रवीः। फिर उस कलश में गंगा जल या जल यह मंत्र बोलते हुए डाले। ओम वारुणस्यो तम भानामासि वारुणस्कम भासजानी स्थौ वारुणस्या रेता साधन्यासि वारुणस्या रेता साधनमासि वारुणस्या रेता साधनमासीद। उसके बाद कलश के गले में लाल धागा या मौली या कलवा बांधे और यह मंत्र बोले। ओम वसो हो पवित्रमासी शतधारम वसो हो पवित्रमासी सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनात वसो हो पवित्रेण शतधारेण सुपा काम दुक्षः। उसके बाद में कलश में सुपारी डाल दें और मंत्र पढ़ें। ओम या फलिनीर्जा अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तानो मुञ्चन्तु गुंसः। फिर कलश में ही सिक्का या पैसा डाले। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः
पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय विखा विधेम। उसके बाद कलश के ऊपर 5 बिंदियां कुमकुम की या केसर की लगाए। ओम गंधद्वाराम दुरादर्शा नित्यपुष्टा करिष्णिम ईश्वरेश्वर भूतानाम ताम्योपभय श्रियम। उसके बाद उसके ऊपर 5 पीपल के पत्ते रखे। ओम अश्वत्थे वो निखादनम पर्णे वो वासातिक्रता गोभाज इत्कीला सथ यत्सा नवथ पुरुषम। उसके बाद उसके ऊपर नारियल रखे। ओम पूर्णा द्रवी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने बविक्रीणा वहा एकमूर जग्गू शतक्रतो हो। उसके बाद में उसके ऊपर जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं ऐसा बोलते हुए गंध अक्षत पुष्प चढ़ाए। ओम वरुणाय नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः शीर्षि अर्घ्यम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः गंध अक्षतम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः पुष्पम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः धूपम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः दीपम दर्शयामि नमः। यहां धूप और दीप जला देने चाहिए। ओम वरुणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः आचमनीयम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः तांबूलम समर्पयामि नमः। ओम वरुणाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि नमः। फिर दोनों हाथ जोड़ करके उस कलश की स्तुति या प्रार्थना करनी चाहिए। ओम सरितः सागरा शैला तीर्थानि जलदानदा आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुरितक्षयकारकः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासितः मूले तस्य स्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मतः। कुक्षौ तु सागरा सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण अंगे च सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता। देवदानव संवादे मध्ये माने मधोददे उत्पन्नो सीता कुंभ विदतो विष्णुना स्वयं। तत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता। शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा स पैतृकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम फलप्रदाः। तत्प्रसादादिमं कर्म कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। उसके बाद में एक दूसरा कोई प्लेट जो स्टील की प्लेट हो वह रख करके उसके नीचे चावल रखे, क्योंकि अब हम गणपति पूजन कर रहे हैं। ओम ये मंत्र पढ़ते हुए चावल रखे। ओम गणाहानंतवा गणपति गौं अवामहे प्रियानंतवा प्रियपति गौं अवामहे निधीनंतवा निधिपति गौं अवामहे वशो मम आहमजा निगर्भदमात्वमजा निगर्भदम। ओम श्री गणपते इहा गच्छ इह तिष्ठ मम पूजा ग्रहणत्वं कुर्यात। ऐसा कहते हुए उस पर गणपति की मूर्ति या चित्र उन चावलों पर स्थापन करें। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभिश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभिश्चवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभिश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमः। उसके बाद उस गणपति को किसी दूसरे पात्र में लेकर के उनसे जल से स्नान करवा दे, फिर पहुंच ले और पहुंचने के बाद में वापस चावलों पर जहां स्थापन थे वहीं स्थापन करे और जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं उस प्रकार से उनका पूजन करे। ओम गणपते नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। ओम गणपते नमः शीर्षि अर्घ्यम समर्पयामि नमः। ओम गं गणपते नमः गंधाक्षरम समर्पयामि नमः। ओम गं गणपते नमः पुष्पम समर्पयामि नमः। ओम गं गणपते नमः धूपम समर्पयामि नमः।
ओम गणपते नमः। दीपम दर्शयामि नमः। यहां पर उनके लिए दीप और धूप दोनों प्रज्वलित करे, जलाए। ओम गणपते नमः। नैवेद्यम समर्पयामि नमः। गणपति को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ओम गणपते नमः। आचमनीयम समर्पयामि नमः। ओम गणपते नमः। तांबूलम समर्पयामि नमः। ओम गणपते नमः। दक्षिणाम समर्पयामि नमः। उसके बाद में गणपति की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्तिग्यभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्न शत्रुदलने सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेति हरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। अनयां पूजयां सांगायेश परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिं मम गृहे रिद्धि सिद्धि सहितम आवाहयामि स्थापयामि नमः। उसके बाद में 9 चावलों की ढेरियां बना दे, जिसको नवग्रह कहते हैं। और नवग्रह की पूजन के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु नवग्रहेभ्यो नमः। ओम नवग्रहा यह गच्छ यह तिष्ठ मम पूजा ग्रहणत्वं कुर्यात्। फिर 9 डेरियों पर एक एक सुपारी रख दे और फिर जैसा मैं कहूं उसी प्रकार से उन पर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप चढ़ाए। सबके लिए बिंदियां तो कुमकुम की अलग अलग लगेगी, मगर धूप एक बार ही लगेगा, दीप एक बार ही लगेगा, नैवेद्य सबके लिए एक बार ही लगेगा। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः शीर्षि अर्घ्यम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः गंधाक्षतम समर्पयामि नमः। यहाँ कुमकुम की बिंदी लगाए या चंदन की बिंदी लगाए। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः धूपम गृहापयामि नमः। यहाँ अगरबत्ती लगाए। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः दीपम दर्शयामि नमः। यहाँ घी का दीपक सबके लिए एक दीपक लगाए। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि नमः। सबके लिए थोड़ा थोड़ा नैवेद्य रखे। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः आचमनीयम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि नमः। फिर प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुरो बुधश्च गुरुश्च शुक्रास्नि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। उसके बाद में हाथ जोड़ करके षोडश मातृकाओं को पूजन करे, यह हाथ जोड़ दे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा माता लोकमाता दृष्टि पुष्टि तुष्टि कुल देवता षोडश मातृकाभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका या गच्छ यह तिष्ठ मम पूजा ग्रहण त्वं कुर्यात्। तत्रादौ षोडश मातृकेभ्यो नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। अर्घ्यम समर्पयामि नमः। गंधक्षतम समर्पयामि नमः। पुष्पम समर्पयामि नमः। धूपम घ्रापयामि नमः। दीपम दर्शयामि नमः। नैवेद्यम समर्पयामि नमः। आचमनीयम समर्पयामि नमः। तांबूलम समर्पयामि नमः। दक्षिणाम समर्पयामि नमः। स्नान करने के बाद में फिर क्षमा प्रार्थना करे। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिसं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि विपुलास्यम
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयी यश स्मृत्याच नामोक्त्यात वो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्यो वंदे तमुच्युतम। अब इतना करने के बाद में भगवती लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापन करे और उसको पहले गंगा जल से स्नान करवा दे और स्नान करवा के नीचे गुलाब के पुष्प स्थापन करे किसी पात्र में और उसके बाद में वह मूर्ति या चित्र को स्थापन करे रखे और हाथ जोड़ करके ध्यान करे। या सा पद्मासनस्थाम विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरार्तवनाभि स्तन भर्णमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपे मणिगण खचिते स्थापिताम हेम कुंभे सा नित्यम पद्महस्ताम मम वसतु गृहे शौरमांगल्य युक्ताम। हे भगवती लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। आप कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर, बड़े बड़े आपके नेत्र हैं, आपकी विस्तृत कमर और गहरे आवर्त वाली नाभि है। आप पयोधरों के भार से झुकी हुई और सुंदर वस्त्र के उत्तरीय से सुशोभित हैं। मणिजटित दिव्य स्वर्ण कलशों के द्वारा स्नान किए हुए हैं। कमल हस्ता आप लक्ष्मी मंगल सहित मेरे घर में निवास करें। फिर उनका पुष्प आगे रख करके आवाहन करें। आगच्छ देव देवेशी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रियमाणाम महापूजाम ग्रहाण सुरवंदिते श्री लक्ष्मी देवी आवाहयामी नमः। फिर दोनों हाथों में पुष्प लेकर के उनको समर्पित करें। नाना रत्न समायुक्तम कार्तस्वर विभूषितम आसनम देवदेवेशी प्रीत्यर्थम प्रतिगृह्यताम पुष्पम समर्पयामी नमः। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के छोड़ दे। पाद्यम ग्रहाण देवेशी सर्वक्षेम करो तुम्हें भक्त्याम समर्पितम देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। उसके बाद में एक पात्र में, एक कटोरी में जल, अक्षत और पुष्प लेकर के सामने छोड़ दें। नमस्ते देव देवेशी नमस्ते कमलधारिणी नमस्ते श्री महालक्ष्मी दंदे आवाहयामि च गंध पुष्पाक्षतेर्युक्तम फलद्रव्य समन्वितम ग्रहाण तोयमर्घ्यम महालक्ष्मी तमोस्तुते। उसके बाद में उनके ऊपर गंध या कुंकुम या चंदन चढ़ाए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम केशरादि समृतम विलेपनम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम श्री महालक्ष्मी देवी नमः कुंकुम चंदनम समर्पयामि नमः। फिर उसके ऊपर पुष्प सुनाए। यथा प्राप्त ऋतुर्पुष्पै बिल्व तुलसी दलित पूजयामि महालक्ष्मी प्रसीद महालक्ष्मी तुम्हें महालक्ष्मी को पुष्प समर्पित करे। फिर उनका अंग पूजन करे, यानी हाथ में चावल लेकर के जिन अंगों का मैं उच्चारण कर रहा हूं वहां पर चावल और पुष्प थोड़ा थोड़ा करते हुए चढ़ाए। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि ओम चंचलाय नमः जानुनीं पूजयामि ओम कमलाय नमः कटिं पूजयामि ओम कात्यायनी नमः नाभिं पूजयामि ओम जगन्मात्री नमः जठरं पूजयामि ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ओम कमलवासिनी नमः हस्तौ पूजयामि ओम कमलपत्राक्षी नमः द्वौ नेत्रं पूजयामि ओम श्री नमः सिर पूजयामि ओम महालक्ष्मी नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि नमः। उसके बाद महालक्ष्मी के चित्र के पास में 8 ढेरियां बनाएं जो अष्ट सिद्धियों की प्रतीक है और उन अष्ट सिद्धियों की भी अष्ट सिद्धियों की भी पुष्प और अक्षत से पूजा करे या थोड़ा थोड़ा अक्षत और पुष्प चढ़ाए। ओम अणिम्ने नमः ओम महिम्ने नमः ओम गनिम्ने नमः ओम लगिम्ने नमः ओम प्राप्ति नमः ओम प्राकाम्ये नमः ओम ईशिताय नमः ओम वसिताय नमः।
इसके बाद 8 ढेरियां और बनाए जिनको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, और इनका भी उसी प्रकार से पूजन करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम पूर्ण लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम कार्य सिद्धि लक्ष्मी नमः। तत्रादो धूपम समर्पयामि नमः। अगरबत्ती जलाए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो सुमनोहर आग्रेय सर्वदेवा नाम धूपोयम प्रतिगृह्यताम। फिर एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक लगाए। साज्यम वर्ति संयुक्तम च वह्निनाम योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेशी त्रैलोक्यम तिमिरापम भक्त्या दीपम प्रच्छामि श्रीलक्ष्मी परात्परे त्राहि माम देवी दीपोयम प्रतिगृह्यताम। फिर नैवेद्य या जो भोजन बनाया वो समर्पित करें। शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारो भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। उसके बाद तांबूल समर्पण करें, पान समर्पित करें। पुंगी फलम महादिव्यम नागवली दलेरितम ऐलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। फिर दक्षिणा समर्पित करें। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम भावसो अनंत पुण्य फलदः शांतिम प्रच्छ में दक्षिणाम समर्पयामि नमः। फिर हाथ जोड़ के प्रदक्षिणा करें। ऐसा करें जैसे आप उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ऐसा मन में भावना रखें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं गतः तस्मात् कारुण्य भावेन क्षमस्व परमेश्वरी। करकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं निहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महालक्ष्मी प्रसन्नम। श्री महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। फिर क्षमा मांगे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अनेन यथा मिलितोपचार द्रव्यै कृत पूजनेन श्री महालक्ष्मी देवी प्रीतां च महालक्ष्मी समर्पयामि नमः। उसके बाद में सामने जो बही या कलम जो है, उस कलम और बही पर स्वस्तिक का तिलक करे, स्वस्तिक बनाए और कलम पर कलावाय मौली बांधे और फिर ध्यान करे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावर्ता या वीणावर्दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा मां पांतु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहाम। फिर चावल चढ़ाए। श्री महालक्ष्मी सरस्वती देवी न पाद्यम समर्पयामि न अर्घ्यम समर्पयामि न गंधाक्षतम समर्पयामि न पुष्पम समर्पयामि न धूपम समर्पयामि न दीपम दर्शयामि न नैवेद्यम समर्पयामि न आचमनीयम समर्पयामि न तांबूलम समर्पयामि नमः। फिर ध्यान करें। मनुज बाह्य विमान स्थितम गरुड़ रत्न निदेवायकम शिवसखम मुकुटादिभूषितम वरगदे दत्तम भजितुम दिलम। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के बही पर जो स्वस्तिक बनाया है उसके ऊपर पुष्प चढ़ाए। श्री कुबेराय नमः। पादयो पाद्यम समर्पयामि नमः। श्री कुबेराय नमः। शीर्षि अर्घ्यम समर्पयामि नमः। श्री कुबेराय नमः। गंधाक्षरम समर्पयामि नमः। श्री कुबेराय नमः। पुष्पम समर्पयामि नमः। श्री कुबेराय नमः। धूपम घापयामि नमः। श्री कुबेराय नमः। दीपम दर्शयामि नमः। श्री कुबेराय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि नमः। श्री कुबेराय नमः। आचमनीयम समर्पयामि नमः। श्री कुबेराय नमः। तांबूलम समर्पयामि नमः। फिर दीप जलाएं। भो दीप ब्रह्म रूपस्तम अंधकार निवारक ग्रहाण मया कृताम पूजाम ओजस्तेज प्रवर्धय तत्रादूताम दीपम प्रज्वलामि नमः। उसके बाद में हाथ जोड़ दें। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागम नाय च। ऐसा करने के बाद में उसके बाद मैं कनकधारा स्तोत्र का उच्चारण कर रहा हूं, जो कि अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही भाग्यशालियों के घर में ही
इस प्रकार का कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। मैं यहां पर कनकधारा स्तोत्र का पूर्णता के साथ में पाठ कर रहा हूं। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीलाम् मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाम् मुग्धा विदर्दति विददे वदने मुरारे प्रेमत्र प्रणहितानि गदागतानि माला दशोर्मधुकरी महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुरविद्विषोऽपि ईशन्निशि ऋतुमयी क्षणमीक्षणार्ध मिंदी वरोदर सहोदर मिंदिरायाम् आमीलिताक्षम निगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेश मनंग तंत्रम आके करस्थित निकपक्ष नेत्रम भूति भवेन् मम भुजंग सयांगनाया बाह्यंतरे मज्जितस्थित कौस्तुभेया हारावली वहरि नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदा विललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फूर्तिया तडितंगनैव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिर् भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मद्मथेव मय्यापतित् तदीयमन् थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरान्लय कन्यकाया तद्यादयान्पनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विजङ्गशिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्म मपनियज्याय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि दया दयार्द्रश दृष्ट्वा त्रिविष्टपदवरं सुलभं सदत्ते दृष्टि प्रदष्ट कमलोदरदीप्तिदिष्टां पुष्टिकशिष्टमं पुष्करविष्टराया ये देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शिशेखरवल्लभेति षष्ठी स्थिति प्रलय की संसितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरुस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्यै तत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोस्तु नालिक निभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विवानि सरोरुहाक्षि तो दंदनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव माथ निसं कलयन्तु मान्यै यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदा शंतनेति वचनांग मानस्ते त्वां मुरारि हृदयेश्वरी भजे सरसिज नले सरोजहस्ते धवलतमां सुख गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध मह्यम दिग्धस्तिभि कनक कुंभ मुखावसष्ट स्वर्वाहिनी विमल चारु जलप्लुतांगम प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथ गृहिणी ममताब्दि पुत्रम कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर्ततांगिरसांगै अवलोके मा किंचनानां प्रथमं पात्रं कर्तृमं दाया स्तुवन्तु ये स्तुति वीरभूमि रन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भाविनो भवन्तु ते भूय बुध भाविताशया। यह भगवत्पाद शंकराचार्य ने इस कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी और निश्चय ही इस स्तोत्र का एक बार पाठ करने से या सुनने से घर में स्वर्ण वर्षा होती है, धन धान्य की समृद्धि होती है। यह अपने आप में अद्भुत और अनिवर्चनीय स्तोत्र है। अब इसके बाद में शेष सूक्त का पाठ करना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। यह भी अपने आप में एक ऋग्वेद में आया हुआ शेष सूक्त है और अपने आप में अत्यधिक और आश्चर्यजनक लक्ष्मी का सूक्त है। ओम हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्ण सर्वाम चंद्राहिरण में लक्ष्मी जात वेदो माभ ताम आभ जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यश्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुषानम अश्वपूर्वम रथमध्याम अस्नाद प्रोदिनीम श्रियम देवी पुपे श्रीर्मा देवी जुंसताम कां सुस्मिताम हिरण्य प्रकार मार्द्रा जुलंतप्ताम तर्पयन्तीम पद्मिस्ताम पद्मवर्णाम तामियो पुपे श्रियम चंद्रावर्भासा यस्सा जुलंती श्रियम लोके देवजुष्टामुदाराम ताम पद्मने मे शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनशितां तां नृणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोऽथ बिल्वा तस्य फलानि तपसान्वन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी
उपैतुमाम देवसखा कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमर्दिन् दातुमे क्षुत्पिपासा मलाञ्ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमुस्मृतिं च शर्वानिर्णोद मे गृहात् गन्धद्वारं दुरादर्शा नित्यपुष्टा कृष्णम् ईश्वरीश्वरभूतानां तां हि उपवेश्यम् मनसः काममाकूतिं वाचा सत्यमसि मयि पशूनां रूपमनुष्य मयि श्रीसैताम्यस कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासयमे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु सग्धानीं चक्रीतवस्मे गृहे निचदेवी मातरं श्रियं वासयमे कुले आर्द्रां पुष्करिणी पुष्टे पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्राहिणमि लक्ष्मी जातवेदो मावः आर्द्राय करणीयस्ते सुवर्णां हे मालिनीं सूर्याहिणमि लक्ष्मी जातवेदो मावः ताम् आभ जातवेदो लक्ष्मीमन्मगामिनीं यस्याहिणीं प्रभुति गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुषाणम् यशुचि प्रेतो भूत्वा जुहुयादाजिमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सत्यं जपे पद्मानने पद्म विपद्मपत्नी पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्व पद्मासने पद्मोरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सोक्षं लभाम्यहम् अस्वदायि गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुष्टां देवीश्वर कामास देहि मे पुत्र पौत्र धन धान्यम् अस्ति शाश्वत शास्त्रम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्नि धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विनां वेन्ते सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कत्पुण्यानां भक्त्यासि सूक्तजापिनां ससृजनलये सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नी क्षमा देवी माधवे माधवप्रियां लक्ष्मी प्रियसखीं भूमि नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दकर्दम श्रीदश्चिक्लेत इति विश्रुता ऋषस्य पुत्राश्च श्रीदेवी देवता मता ऋणरोगादि दारिद्र्य पापक्षुद मृत्युभः भयाशोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा श्रीर्वर्चस्य मांसम् आरोग्य मा विदात् शुभमानं मह्यते धनं धान्यं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः तत्रादोषि सूक्तं संपन्नं कुर्यात्। इस प्रकार से करने के बाद में यह अपने आप में कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त अपने आप में अत्यंत अद्वितीय है और इनका नित्य श्रवण और पाठ करना चाहिए। फिर 5 दीपक लगा करके आरती करनी चाहिए। मैं महालक्ष्मी की आरती उच्चारण कर रहा हूं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निसदी न सेवत मैया जी को निसदी न सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई तुमको सेवत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिना यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता रत्न चतुर्दश तुम बिना कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता जो न मन शुद्ध होए जावे जो न पाप परा जावे जो न सुख संपत्ति आवे जो दुख दारिद्र जावे जो न घर लक्ष्मी आवे भणत भोलानन स्वामी रटत शिवानंद स्वामी इच्छा फल पावे। ओम जय लक्ष्मी देव रमणाम तत्रादो लक्ष्मी आरती समर्पयामि नमः। फिर जल पात्र लेकर के चारों तरफ छोड़ दे। ओम द्यौः शांति गु शांति पृथ्वी शांति राप शांति लोकदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति शांति
सामा शांति रेधि। अग्नि के यानी दीपक के आरती के चारों तरफ जल की प्रदक्षिणा कर दे। फिर हाथ में पुष्प लेकर के मैं बोलता हूं, वह पुष्प चढ़ाए। पहले हाथ में पुष्प ले ले। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकम महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रशंसायिने नमो वयं वैश्वणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णुदातु कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्य माधिपत्यं समर्पयामि। श्वासार्वभौम सर्वाय शांता दापराधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविक्तस्य कामप्रे विश्वे देवासभासद। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमति सं पतते वा भूमि जनयन् देव एक। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यासी स्वयं सुकृतनाम भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कदयामहदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रवश्य लज्जा तात्वां नतासुं परिपालय देवीश्वम्। ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। हाथ में जो पुष्प हैं वो महालक्ष्मी पर चढ़ा दें और साष्टांग प्रणाम करें और पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गति सुस्त प्रन्नातुम स्वामे भूयात् दर्शनात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च मुञ्जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां परमेश्वराणि सर्वपापहरोधव। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। सरसजिनलये सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध मह्यम। ऐसा करके श्री महालक्ष्मी प्रसिद्धातम तत्रादु जल समर्पयामि नमः। जल छोड़ दे। उसके बाद में जो उस दिन जो भी घर में भोज्य पदार्थ बनाया हुआ हो वह भोग लगाए। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय चह। ऐसा करके उनके सामने स्थापित कर दे। फिर हाथ खोले और आशीर्वाद मेरे द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम नमो सुनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणम्। तत्रादुषां पूर्वा एतोस्मानं सकृते गन्धाक्षर पुष्पं समर्पयामि। तत्रादु एतोस्मानं मंत्रां स्वाम दीर्घातोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घो पुत्र पौत्र धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धे तां पूर्णता प्राप्तान्तं मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रूणां विनाशोस्तु मित्राणां मध्यस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं हनन्तीं तस्तर्वाम् अक्षतां प्रस्थेतु नित्यं घ्नन्ति नरा। चत्वारोते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम् क्षीरवर्चस्यमायुषमारोग्यं मा वेदत्पमानं महिते धान्यं धनं पुष्पलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु। ओम श्रीश्चातये लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपमस्नु व्यातम् इष्णुं निखाण मम मेखाण सर्वलोकं मैखाण। इसके बाद में जो घर मुखिया है वह अपने बालकों के और सबके तिलक लगाए और तिलक लगा के मौली बांधे। मौली बांध के फिर अपनी पत्नी के आंचल में एक नारियल और 101 रुपए या 1001 रुपए या 10,001 रुपए जो भी हो वह उनके आंचल में रखे और उसके बाद में पत्नी को स्वर्ण आभूषण पहनाए। चाहे अंगूठी हो जो पहले लाया हुआ हो पहले से ला करके रखनी चाहिए वह पत्नी को पहनाए। उसके बाद में पूर्णता के साथ में दोनों पति पत्नी मिलकर साष्टांग भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद ले और उनको प्रणाम करें। महालक्ष्म्योत्तराया त्वं देवासां देवदुर्लभम् एगो शिवं शान्त्यर्थं दुर्तक्षयकारकः तां पूजा निर्विघ्नतास्तु देवत्वं त्वां गतिगता
पूर्णत्वं महालक्ष्मी मम गृहे त्वमास्ति एतोस्मान् सदा पूर्वा सातव्यं समर्पयामि सत्वं साकृतिं कृत्वां दीर्घोश्वाम तव्यं मे वचः। इतना करने के बाद में जो गुरु चित्र है, गुरु चित्र की पूजा करनी चाहिए। तत्रादु मम गृहे गुरुम आवाहयामि नमः। तत्रादु पादं समर्पयामि न पाद्यांते आर्घ्यम अर्घ्यांते आचमनीयं समर्पयामि न आर्घ्यांते वस्त्रं समर्पयामि न वस्त्रांते कुंकुम समर्पयामि न चंदनं समर्पयामि न चंदनांते अक्षतं समर्पयामि नमः अक्षतांते पुष्पं समर्पयामि न पुष्पांते पुष्पमाल्यं समर्पयामि न धूपं समर्पयामि न दीपं समर्पयामि न दीपांते नैवेद्यं समर्पयामि न नैवेद्यांते ताम्बूलं दक्षिणां समर्पयामि न दक्षिणांते हस्त प्रक्षालनार्थं हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अन्यां पूज्यां सांगायश्च परिवाराय मम गृहे श्री परमेष्ठि गुरु आत्मगुरु निविद्यमु देवातां पुरां देवादिदेव स गुरुम आवाहयामि स्थापयामि न ताम शरण्ये श्री महालक्ष्मी पूजायाम एतोस्मान् सातव्यं समर्पयेत्। फिर रात में पति पत्नी जल ले। ओम भारत वर्षे बड़खंडे जम्मू द्वीपे हलवान सा के बोधावतारे समसे समुद्र को समता 2053 कार्तिक मास कृष्ण खे आस्तो चतुर्दशायाम अमावस्यायाम रात्रो सांग वृषभ लग्ने सिंह लग्ने ताम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र उच्चारण करिए अमुक शर्मा हम अपना नाम उच्चारण करिए सब पत्नी पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहितायाम एतस्मान् पूर्णतः गणपति गौर्यादि षोडश मात्र केभ्यो महालक्ष्मी पूजनान्ते गुरु पूजनां च महं करिष्ये तत्रादु मम आशीर्वादं पठित्वा तो एतस्मान् सकते मम गृहे धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सौभाग्य धन धान्य पूर्णतां प्राप्तातुभ्यं संपर्दे। ऐसा करते हुए जल छोड़ दे। उसके बाद में खड़े होकर के जो भी घर में बड़े हों उनके चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद में एक बार पुनः वापिस आवे और वापिस आने के बाद में गणपति को बाहर जितने भी स्थान हो उतने 108 दीपक घर में लगाने चाहिए चारों तरफ, घर के चारों तरफ। अगर नहीं हो तो जितने भी 51 या 21 दीपक लगाने चाहिए। और दीपक लगाने के बाद में जो आपका पूजा स्थान है जहां आपने लक्ष्मी की पूजा की है वहां पर एक तरफ घी का दीपक पूरी रात लगता रहेगा, एक तरफ दीपक तेल का दीपक लगता रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का दीपक या तेल डाल सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपने जो कलम पूजन किया है या बही पूजन किया है, बही पूजा पर कुमकुम और चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाए और वे सारी रात दवात कलम और वह तीनों वहीं पड़े रहेंगे। और सुबह वापस प्रातःकाल उठ करके एक बार पुनः स्नान करने के बाद में प्रातःकाल पुनः संक्षिप्त पूजन करें। गणपति का भी, लक्ष्मी का भी, गुरु का भी, दवात कलम का भी, बही का भी। और पूजन करने के बाद एक बार पुनः श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने के बाद में और लक्ष्मी की आरती करें। लक्ष्मी की आरती करने के बाद में अपना नित्य कर्म वापिस संपन्न करें। और ऐसा करके ही इस महालक्ष्मी पूजा को संपन्न माने। मैंने इसमें संक्षिप्त में परंतु विस्तृत रूप में पूर्ण महालक्ष्मी पूजन उच्चरित किया है और साथ साथ कनक धारा स्तोत्र उच्चरित किया है। जब शंकराचार्य किसी ब्राह्मणी के घर गए और भिक्षांदेही शब्द बोला तो उसके घर में कुछ भी नहीं था, केवल एक आंवले का सूखा टुकड़ा था। वही लाके सन्यासी के झोली में डाला तो शंकराचार्य की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि इतनी दरिद्रता तो मैंने जिंदगी में देखी नहीं। तो वहीं आंगन में खड़े खड़े ही उन्होंने उस कनक धारा स्तोत्र की रचना की और ज्यों ही वह स्तोत्र संपन्न हुआ, पूरा हुआ, त्यों ही सोने की वर्षा होने लगी और वह वृद्धा अपने आप में धन धान्य से समृद्धि युक्त हो गई। इस प्रकार से इतना कनक धारा स्तोत्र का अपने आप में महत्व है। और फिर श्री सूक्त तो अपने आप में ऋग्वेद का श्रेष्ठतम लक्ष्मी का पूजन और आराधन है, वह भी मैंने इसमें संपन्न करवाया है। और फिर मां लक्ष्मी की आरती पूर्ण विधि विधान के साथ में पूजन करवाया है। इस प्रकार से यह पूर्ण पूजन करने के बाद में एक बार पुनः हाथ जोड़ करके सभी देवताओं को प्रणाम करें।
त्वत्पादां पद्मां परस्थां सितपथपदां दीर्घपूर्वा शताक्षां युगते पूर्वास्ताक्षां शिशुकुर्वतां देवता तुभ्यरात्रम् एतोस्मानं सपूर्वा सहित सहितं पूर्वतां पूर्वमेवं दीर्घोऽवस्थां पूर्वासां कथमज्वां पूर्णमेवावसन्तम् एतोस्मानं सखति कल्याणतां समस्त देवताभ्यो पूर्ण पूजनाय एतं तुभ्यं समर्पयेतः। और इस करने के बाद में सिद्धाश्रम की हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। दीर्घो सदां वै परिपूर्ण सिंधुं मनो मनोज्ञं भवतां सदैव कर्त्वां सदैव महितां महितं वदैव सर्वाक्ष नेत्र भवतां भवनेत्र रूपं गुरुत्वं सदैवं भवतां मदैव गुरुत्वं सदैवं सहितं सदैवं गुरुत्वं मम पूर्ण मदैव तुभ्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं देवादिदेव भवदेव रूपं विष्णुस्वरूपं रुद्रत्वमेवं ब्रह्मा त्वमेव महिमा मरपूर्व नेत्रं गुरुत्वं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं आवाहनानं न जानामि पूजां न अर्घ्यं न चैवं न ज्ञानं न पूर्वं न जानामि मन्त्रं न तन्त्रं न योग्यं गुरुर्वं त्वमेवं गुरुत्वं शरण्यं सदाहं भजामि सदाहं कृतैव सदाहं स्मरामि सदैवं सदैवं त्वमेव नाम त्वमेवं स्मरणं गुरुत्वं त्वमेवं गुरुत्वं स्मरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव न देवो न जानामि ब्रह्मा न जानामि विष्णुर्न जानामि रुद्रो न जुवं सर्वोत्तमं स्वपूजां मदेवं गुरुत्वं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं त्वं नाथ रूपं त्वं देव रूपं त्वं विष्णु रूपं ब्रह्मा स्वरूपं चैतन्य रूपं भवदेव रूपं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं एतोस्मानि सकृते कल्याणतां मम गुरुपूजनान्ते सिद्धाश्रम स्थापित समस्त ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर पूर्णतायु एतोस्मानं पारमेश्वर गुरु सच्चिदानन्दान्ति पूजनं च करिष्ये एतोस्मानं पूर्ण सुख समृद्धि सुख एतोस्मानं सकृति कल्याणतम धन धान्य यश समृद्धि पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम स तुभ्यं संपर्दे। ऐसा करते हुए समस्त देवताओं को और गुरु के सामने पुष्पों को समर्पित कर दे। उसके बाद में खड़े होकर के सबको प्रसाद बांटे और फिर सब एक साथ बैठ करके भोजन करे। और इस प्रकार से यह महालक्ष्मी की पूजा पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करता हुआ अपने आप में अपने कार्यों में लगे। इस साल यह मुहूर्त रात्रि को 2 समय है। एक तो करीब 7:30 से लगा के 9 बजे के बीच में है। इस बीच में यह पूजन होना चाहिए जो वृषभ लग्न है। और यदि इस समय संभव नहीं हो तो रात्रि को 1:40 से लगा करके 3:30 बजे के बीच में मुहूर्त है। इस समय में भी महालक्ष्मी की पूजा संपन्न हो सकती है। इन दोनों समयों में से किसी एक समय में पूजन कार्य संपन्न होना चाहिए। और यदि आप गुरु के घर में हैं तो गुरु अपने आप पूजन संपन्न करवाएगा। यदि आप अपने घर में हैं तो यह पूजन कार्य संपन्न होना चाहिए। यह प्रथम वृषभ लग्न है और द्वितीय सिंह लग्न है। जिनको जो भी अनुकूलता हो उस प्रकार से ये पूजन करें। साथ ही साथ वह यजमान पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, नीचे पीला आसन बिछाए, पत्नी सुंदरतम वस्त्र और सुंदरतम आभूषणों से संयुक्त हो, पुरुष स्नान करके यज्ञोपवीत धारण करके पीला पीतांबर या पीली धोती और ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके बैठे, पत्नी को दाहिनी ओर बिठाए। उसके पीछे सारे पुत्र पौत्र बंधु बांधव बहू वगैरह सब बैठे। और यदि माता पिता जीवित हों तो वह अपने पास में बाईं ओर उनको भी बिठाएं और उनका भी सामान्य रूप से पूजन करें। उसके बाद में अपनी पत्नी को भी महालक्ष्मी मानते हुए उनका पूजन संपन्न करे
और उनके हाथ में धन द्रव्य यश सम्मान देते हुए और उनकी झोली में रुपए डाल करके प्रार्थना करे कि वह पूरे वर्ष भर तक सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करे। इस प्रकार पुनः एक बार महालक्ष्मी को हाथ जोड़ करके पूजा को पूर्णता समझे। बोल श्री महालक्ष्मी मात की जय।